नमस्कार। प्रस्तुत है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गोरा उपन्यास का 35वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं कहानी अब तक। विनय जानता था कि गोरा उससे नाराज है, इसलिए उसे मनाने और निमंत्रण देने के लिए वह गोरा के घर आता है। गोरा पहले मना कर देता है, लेकिन जब विनय उदास जाने लगता है तो गोरा उससे बैठने को कहता है। फिर दोनों में ढेर सारी बातें होती हैं, कुछ दोस्ती की, कुछ जज्बातों की, कुछ सामाजिक दायरों की, कुछ प्रेम की, कुछ ललिता की, कुछ सुचारिता की। विनय के जाने के बाद गोरा बेचैन हो उठता है और सुचारिता के घर पर जाता है। सुचारिता के घर का द्वार कभी भी बंद नहीं रहता है, लेकिन आज वह द्वार बंद था। विनय ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक अपरिचित बाबू बाहर आए। यह कैलाश था, जिसके साथ विवाह की चर्चा हरिमोहिनी ने छेड़ी थी। यह हरिमोहिनी का देवर था। उसे देखकर गोरा और भी विचलित हो जाता है और वहां से चला जाता है। गोरा फिर से अपने आप को गुट के कामों में व्यस्त कर लेता है, परंतु ये सब उसे अब बहुत नीरस लगने लगा है। हरिमोहिनी ने कैलाश को पत्र लिखकर बुलवा भेजा ताकि वह यहाँ आए और उसकी संपत्ति और उसे देखकर रिश्ता जल्द तय कर ले। वह सुचारिता का विवाह जल्द से जल्द करवाना चाहती थी। सुचारिता ने यह लक्ष्य किया कि गोरा का आना जाना एकदम से बंद हो गया है। उसने यह समझ लिया कि हरिमोहिनी की ही किसी बात की वजह से गोरा ने ऐसा कदम उठाया है, लेकिन फिर भी वो मन को कहती है कि गोरा चाहे आए ना आए, लेकिन गोरा ही उसका असली गुरु है। ललिता सुचारिता से मिलने आती है और उन दोनों में विवाह के पूर्व खूब बातें होती हैं। ललिता सुचारिता को कहती है कि वो जानती है कि सुचारिता और गोरा का झुकाव एक दूसरे की ओर है। इधर सुचारिता हरिमोहिनी के हर समय उस पर नजर रखने से परेशान रहने लगती है। इधर परेश बाबू को ब्रह्म समाज की तरफ से एक चिट्ठी मिलती है, जिस पर ब्रह्म समाज के कई मुख्य लोगों के हस्ताक्षर भी हैं। इस चिट्ठी में यह लिखा होता है कि वो ब्रह्म के बाहर अपनी कन्या का विवाह की सम्मति दे रहे हैं, तो ऐसी हालत में ब्रह्म समाज उन्हें अपनी सदस्यता की श्रेणी में किसी प्रकार नहीं रख सकता। यदि वे अपना विचार बदल लें तो विवाह के पहले पत्र से कमेटी को सूचित करें। परेश बाबू ने कमेटी को पत्र लिख दिया कि यह विवाह अब किसी तरह से नहीं रोका जा सकता। उन्हें जो फैसला लेना हो वह उन्हें मंजूर होगा। अब सुनते हैं आगे की कहानी। आज परेश बाबू बहुत देर तक एकांत में उपासना करते रहे। अंत में एक छोटी सी प्रार्थना के बाद वह उठ खड़े हुए। उन्होंने बाहर आते ही देखा उपासना गृह की देहरी के पास ही ललिता और विनय चुपचाप बैठे हैं। उन्हें देखते ही दोनों ने प्रणाम किया और उनके चरणों की रज ली। परेश बाबू ने उनके सिर पर हाथ रखकर मन ही मन आशीर्वाद दिया। सुचारिता से बोले, बेटे कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा, आज अपना काम पूरा कर लूं। यह कहते हुए वह अपने कमरे में चले गए। सुचारिता की आंखों से उस समय आंसू झरझर बह रहे थे। निस्तब्ध प्रतिमा सी वह चुपचाप बरामदे के अंधकार में खड़ी रही। ललिता और विनय भी बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। जब सुचारिता जाने लगी तब विनय ने उनके सामने आकर मृदु स्वर में कहा, दीदी तुम हमें आशीर्वाद नहीं दोगी? विनय के यह कहते कहते उसके साथ ललिता ने भी सुचारिता को प्रणाम किया। रुंधे हुए गले से सुचारिता ने जो कुछ कहा उसे केवल अंतर्यामी ही सुन सके। परेश बाबू ने अपने कमरे में आकर ब्रह्म समाज की कमेटी को पत्र लिखा। उसमें उन्होंने लिखा, ललिता का विवाह मुझको ही संपन्न कराना होगा। इसके लिए आप मेरा बहिष्कार कर दें तो आपका यह निर्णय अन्यायपूर्ण नहीं होगा। इस समय ईश्वर से मेरी एकमात्र यही प्रार्थना है कि मुझे सभी समाजों के आश्रय से बाहर निकालकर केवल अपने चरणों में स्थान दें। परेश बाबू से जो कुछ सुचारिता ने सुना था वह गोरा को बताने के लिए उसका मन उत्सुक हो उठा। गोरा जिस भारतवर्ष की ओर उसकी दृष्टि को खींचना चाहते थे, जिसकी ओर उसके मन को प्रबल प्रेम से आकृष्ट करना चाहते थे, इतने दिनों बाद वह भारतवर्ष अब काल के हाथों में पड़ गया है और क्षय के मुंह में जा रहा है। यह बात क्या गोरा ने नहीं सोची? अब तक भारतवर्ष अपनी अभ्यंतर व्यवस्था के बल पर ही बचा रहा है। भारतवासी को इसके लिए सतर्क होकर प्रयत्न नहीं करना पड़ा है। किंतु अब क्या यूं निश्चिंत रहने का समय है? आज क्या पहले की तरह केवल पुरातन व्यवस्था के भरोसे बैठा रहा जा सकता है? सुचारिता सोचने लगी।
उसमें मेरा भी तो कहीं कुछ कर्तव्य है। वह कर्तव्य क्या है? गोरा को चाहिए था कि इसी क्षण उसके सामने आकर उसे आदेश देता, उसे मार्ग दिखाता। मन ही मन सुचारिता ने कहा, यदि मेरी सारी अड़चनों और अज्ञान से मेरा उद्धार करके मुझे मेरे सही स्थान पर खड़ा कर देते, तो क्या शुद्र लोक लज्जा और निंदा अपवाद से होने वाली कमी पूरी नहीं हो जाती? उसका मन आत्मगौरव से भर उठा। उसने स्वयं से पूछा, गोरा ने क्यों उसकी परीक्षा नहीं ली? क्यों उसे कोई असाध्य काम नहीं सौंपा? गोरा के गुट के इतने सब पुरुषों में ऐसा कौन है जो सुचारिता की तरह यूं अनायास अपना सब कुछ उत्सर्ग कर दे? आत्मत्याग की ऐसी आकांक्षा और शक्ति की कोई उपयोगिता गोरा ने नहीं देखी। उसे लोक लज्जा की बेड़ी में बंधी हुई कर्महीनता में फेंक देने से क्या देश की जरा भी हानि नहीं होगी? सुचारिता ने इस अवज्ञा को अस्वीकार करके दूर हटा दिया। उसने कहा, यह हो ही नहीं सकता कि वह मुझे ऐसे छोड़ दें। मेरे पास उन्हें आना ही होगा, मुझे खोजना ही होगा। सब लज्जा और संकोच उन्हें छोड़ना ही होगा। वह चाहे जितने बड़े हों, चाहे जितने शक्तिमान हों, उन्हें मेरी ज़रूरत है। उन्होंने एक दिन अपने मुंह से यह बात कही थी। आज लोगों की थोड़ी सी बकवास के कारण यह बात वह कैसे भुला सकते हैं? दौड़ते हुए आकर सतीश ने सुचारिता से सटकर खड़े होते हुए कहा, दीदी। उसकी गले में बाहें डालते हुए सुचारिता ने पूछा, क्यों वे बख्तियार? सतीश ने कहा, सोमवार को ललिता दीदी का ब्याह है। कुछ एक दिन मैं विनय बाबू के घर जाकर रहूंगा। उन्होंने मुझे बुलाया है। सुचारिता ने पूछा, मौसी से कहा है? सतीश ने कहा, मौसी से कहा तो वह बिगड़ कर बोली, मैं यह सब कुछ नहीं जानती। जा अपनी दीदी से पूछ, वह जो ठीक समझेगी वही होगा। दीदी तुम इनकार मत करना। मेरी पढ़ाई वहाँ जाकर जरा भी हर्ज नहीं होगी। मैं रोज पढ़ूंगा, विनय बाबू बता देंगे। सुचारिता ने कहा, काम काज वाले घर में जाकर तू सबको तंग करेगा। छटपटाकर सतीश ने कहा, नहीं दीदी, मैं जरा भी तंग नहीं करूंगा। सुचारिता ने फिर पूछा, अपने कुत्ते खुदे को भी वहां ले जाएगा क्या? सतीश ने कहा, हाँ, उसको भी ले जाना होगा। विनय बाबू ने खास तौर से कहा है। उसके नाम से अलग से लाल कागज में छपा हुआ निमंत्रण पत्र आया है। उसमें लिखा है उसे सपरिवार जलपान करने आना होगा। सुचारिता ने पूछा, उसका परिवार कौन है? फौरन सतीश ने कहा, क्यों? विनय बाबू ने तो कहा मैं हूं। उन्होंने वह ऑर्गन भी लेकर आने को कहा है। वह मुझे दे देना, मैं तोड़ूंगा नहीं। सुचारिता ने कहा, तोड़ दे तो छुट्टी हो। लेकिन अब समझ में आया कि अपने विवाह में ऑर्गन बजाने के लिए ही तेरे बंधु ने तुझे बुलाया है। मालूम होता है शहनाई वालों के पैसे बचाना ही उनका मतलब है। सुचारिता ने फिर कहा, दिन भर उपवास करना होता है। इस पर सतीश ने बिल्कुल विश्वास नहीं किया। तब सुचारिता ने सतीश को गोद में खींचते हुए पूछा, अच्छा बख्तियार, बड़ा होकर तो क्या बनेगा, बता तो। सतीश के मन में इसका जवाब तैयार था। उसकी कक्षा के शिक्षक ही उसके लिए अबाध सत्ता और असाधारण पंडित्य के आदर्श थे। उसने पहले से ही मन में तय कर रखा था कि बड़ा होकर वह मास्टर मोशाय बनेगा। सुचारिता ने कहा, भाई बहुत काम करने को है। दोनों भाई बहन का काम हम दोनों मिलकर करेंगे। क्या राय है सतीश? अपने देश को प्राण देकर भी बड़ा बनाना होगा। नहीं बना तो खैर क्या बनाना होगा। हमारे देश जैसा बड़ा और कौन है? हमें अपने प्राणों को ही बड़ा बनाना होगा। जानता है, समझा कुछ? नहीं समझा। सतीश यह बात स्वीकार करने वाला नहीं है। उसने जोर देकर कहा, हाँ समझा ना। सुचारिता ने कहा, हमारा देश, हमारी जाति कितनी बड़ी है जानता है? यह तुझे मैं कैसे समझाऊं? हमारा देश एक आश्चर्य है। कितने हजार वर्षों से विधाता का आयोजन इस देश को दुनिया में सबसे ऊपर प्रतिष्ठित करने को रहा है। देश विदेश के कितने लोगों ने आकर इस आयोजन में योग दिया है। देश में कितने महापुरुषों ने जन्म लिया है। कितने महायुद्ध हुए हैं। कितने महाकाव्य यहाँ उच्चारित हुए हैं। कितनी महातपस्याएं यहाँ हुई हैं।
इस देश ने कितनी दिशाओं से धर्म को देखा है और जीवन की समस्या के कितने समाधान इसने प्रस्तुत किए हैं। ऐसा है हमारा भारतवर्ष। तू इसे बहुत महान बनाना मेरे भाई, कभी भूल कर भी इसकी अवज्ञा मत करना। आज तुझसे जो कह रही हूँ वह एक दिन तुझे समझना ही होगा। हालांकि आज मैं यह नहीं सोचती कि तू कुछ समझता भी है या नहीं, किंतु यह बात तुझे रखनी होगी कि तू एक बहुत बड़े देश में जन्मा है और सच्चे हृदय से तुझे इस देश पर श्रद्धा करनी है और अपना सारा जीवन लगाकर इस महान देश का काम करना है। थोड़ी देर चुप रहकर सतीश बोला, दीदी तुम क्या करोगी? सुचारिता ने कहा, मैं भी यही करूंगी। तू मेरी मदद करेगा ना? फौरन सतीश ने छाती फुलाकर कहा, हाँ करूंगा ना। जो बातें सुचारिता के मन में उमड़ रही थी उन्हें सुनने वाला घर में तो कोई नहीं, इसलिए अपने इस छोटे भाई को सम्मुख पाकर उसी पर अपना सारा संचित आवेग उमड़ पड़ा। उसने जिस भाषा में और जो कुछ कहा वह एक बालक के लिए उपयुक्त तो नहीं था, लेकिन उससे सुचारिता संकुचित नहीं हुई। अपने मन की उस उत्तेजित स्थिति को उसने यह मान लिया था कि जो उसने स्वयं समझा है उसे पूरी तरह कह डालने से ही छोटे बड़े सब अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जैसे तैसे उसकी बात समझ ही लेंगे। उसे दूसरे के समझाने लायक बनाने के लिए उसमें से कुछ भी रोक कर रखने से उसकी सच्चाई विकृत हो जाएगी। सतीश की कल्पना गतिशील हो उठी। वह बोला, बड़े होकर मेरे पास जब बहुत पैसा होगा तब। सुचारिता ने कहा, नहीं नहीं, पैसे की बात मत कर बख्ते यार, हम दोनों को पैसे की आवश्यकता नहीं है। हमें जो काम करना है उसके लिए भक्ति चाहिए, प्राण चाहिए। इसी समय आनंदमयी आ पहुंची। उन्हें देखकर सुचारिता की धमनियों का रक्त मानो नाच उठा। उसने आनंदमयी को प्रणाम किया। सतीश को प्रणाम करने नहीं आता था। जैसे तैसे झेपते हुए उसने यह काम निपटा दिया। सतीश को गोद में खींचकर आनंदमयी ने उसका माथा चूमा और सुचारिता से कहा, तुम्हारे साथ कुछ सलाह करने आई हूँ बेटी। तुम्हारे सिवा और कोई दिखता ही नहीं। विनय का कहना है कि ब्याह उसके घर में ही होगा, लेकिन मैंने कहा वह किसी तरह नहीं हो सकेगा। वह क्या ऐसा बड़ा नवाब है कि हमारे घर की लड़की सीधी उसके घर आकर उससे ब्याह करेगी? वह नहीं होगा। मैंने एक और घर तय कर लिया है। वह घर तुम्हारे घर से अधिक दूर नहीं है। मैं भी वहीं से आ रही हूँ। परेश बाबू को कहकर तुम राजी कर लेना। सुचारिता ने कहा, बाबा राजी हो जाएंगे। आनंदमयी बोली, उसके बाद बेटी तुम्हें भी वहां आना होगा। इसी सोमवार को तो ब्याह है। इन्हीं 2-4 दिनों में हमें वहां सब कुछ ठीक ठाक कर लेना होगा। समय अब अधिक नहीं है। मैं अकेली ही सब कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे शामिल न होने से विनय को बड़ा दुख होगा। वह अपने मुंह से तुमसे नहीं कह पा रहा है। यहाँ तक कि मेरे सामने भी उसने तुम्हारा नाम नहीं लिया है, पर इसी से मैं समझ सकती हूँ कि इस बात को लेकर उसके मन में बड़ा क्लेश है। तुम्हारे अलग रहने से नहीं चलेगा बेटी। ललिता को भी उससे बहुत दुख होगा। कुछ विस्मित होकर सुचारिता ने पूछा, माँ, तुम क्या इस ब्याह में योग दे सकोगी? आनंदमयी ने कहा, यह क्या कह रही हो सुचारिता? योग देना कैसा? मैं क्या कोई गैर हूं कि सिर्फ योग देने जाऊंगी? यह तो मेरे विनय का ब्याह है। यहाँ तो मुझे सब करना होगा। लेकिन मैंने विनय से साफ कह दिया है कि मैं इस ब्याह में उसकी कोई नहीं हूँ। मैं कन्या पक्ष की हूँ। वह ललिता से ब्याह करने मेरे घर आ रहा है। इस शुभ कर्म में माँ के रहते ही ललिता को उसकी माँ ने छोड़ दिया है। इससे आनंदमयी का हृदय उसके प्रति करुणा से भर उठा था। इस कारण वह इस बात की पूरी कोशिश कर रही थी कि वह विवाह के समय अनादर या अवज्ञा का कोई चिन्ह न देखे। उनका यही संकल्प था कि वही ललिता की माँ का स्थान लेकर अपने हाथों से उसे सजाएंगी, वर के स्वागत की व्यवस्था करेंगी। निमंत्रित किए गए 2-4 जन यदि आए तो उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं होने देगी और उस नए घर को ऐसे सजा देंगी कि जिससे आते ही वह ललिता को एक बसे हुए घर सा लगे। सुचारिता ने पूछा, तुम्हें लेकर इन सब में कोई हंगामा नहीं उठ खड़ा होगा? महिम ने घर में जो हाय तौबा मचा रखी थी उसको याद करते हुए आनंदमयी ने कहा, हो भी सकता है,
पर उससे क्या, थोड़ा बहुत हंगामा तो होता ही रहता है। चुपचाप सह लेने से अपने आप थोड़े दिनों में शांत भी हो जाता है। गोरा विवाह में शामिल नहीं हो रहा है यह आनंदमयी जानती थी। सुचरिता यह जानने के लिए उत्सुक थी कि उसने आनंदमयी को रोकने की चेष्टा की या नहीं, लेकिन उनसे साफ साफ पूछ नहीं सकी। आनंदमयी ने गोरा का नाम तक नहीं लिया। हरिमोहिनी को खबर मिल गई थी, किंतु वह आराम से हाथ का काम पूरा करके ही कमरे में आई। आते ही बोली, दीदी अच्छी तो हो? आई नहीं, खबर भी नहीं ली। अभियोग का उत्तर न देकर आनंदमयी ने सीधे कहा, तुम्हारी भांजी को लेने आई हूं। उन्होंने अपना उद्देश्य स्पष्ट बता दिया। अप्रसन्न चेहरा लिए हरिमोहिनी थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, मैं तो इसमें नहीं पढ़ सकती। आनंदमयी ने कहा, नहीं बहन, मैं तुम्हें आने को नहीं कहती। सुचरिता के लिए तुम फिक्र न करो, मैं वहां उसके साथ ही रहूंगी। हरिमोहिनी ने कहा, तो स्पष्ट ही कहूं, राधा रानी तो सबसे कहती है कि वह हिंदू है। अब उनकी मति गति भी हिंदू धर्म की ओर पलट रही है, तो अब अगर तुम्हें उन्हें हिंदू समाज में लाना है तो सावधान होकर रहना पड़ेगा। यूं भी तो कितनी बातें उठेंगी, उन्हें तो खैर किसी तरह मैं संभाल लूंगी, लेकिन अब से कुछ दिनों तक इन्हें बहुत संभाल कर पांव रखना चाहिए। पहले ही लोग पूछते हैं, इतनी उम्र हो गई है, इसका ब्याह क्यों नहीं हुआ? उसे किसी प्रकार टाल दिया जा सकता है। ऐसी बात तो नहीं है कि प्रयत्न करने से अच्छा पात्र नहीं मिल सकता, लेकिन वह अगर फिर पुराना रवैया अपनाएगी तो मैं कहाँ कहाँ तक संभालूंगी, तुम ही बताओ। तुम तो स्वयं हिंदू घर की लड़की हो, तुम तो सब समझती हो, तुम ही किस किस का मुंह बंद कर सकती हो। तुम्हारी अपनी लड़की होती तो क्या उसे विवाह में भेज सकती? तुम्हें भी तो सोचना पड़ता कि लड़की का ब्याह कैसे होगा। विस्मित होकर आनंदमयी ने सुचरिता की ओर देखा। उसका चेहरा जोर से तमतमा उठा। आनंदमयी ने कहा, मैं कोई जोर नहीं डालना चाहती। सुचरिता को अगर ऐतराज हो तो मैं। हरिमोहिनी बोल उठी, तुम लोगों की बात तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आती। तुम्हारा ही लड़का तो उसे हिंदू मत की ओर ले जाता रहा है, अब तुम एकाएक कौन से आसमान से टपक पड़ी? कहाँ गई वह हरिमोहिनी जो परेश बाबू के घर में सदा अपराधिनी सी सकुचाई सी रहती थी। किसी को जरा भी अनुकूल पाकर जो बड़े आग्रह से उसी का अवलंबन करने लगती थी, आज वह अपने अधिकार की रक्षा के लिए बघिनी सी उठ खड़ी हुई है। यह शंका उन्हें हमेशा चौकन्ना किए रहती थी कि उनकी सुचारिता को उनसे फोड़ लेने के लिए चारों ओर से अनेक विरोधी शक्तियां काम कर रही हैं। कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में है, यही वह नहीं समझ पा रही थी, और इसी कारण उनका मन आश्वस्त नहीं होता था। पहले सारे संशय को शून्य में देखकर उन्होंने व्याकुल मन से जिस देवता का आश्रय लिया था, उसकी पूजा में भी अब उनका मन स्थिर नहीं हो पाता था। एक दिन उनकी सारी वृत्ति घोर संसारी थी। जब दारुण शोक से उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ था, तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि फिर किसी दिन उनमें रुपये, पैसे, घर बार, आत्मीय परिजन के लिए जरा भी आसक्ति हो सकेगी। लेकिन आज हृदय का घाव थोड़ा सा भरते ही फिर उसने सम्मुख आकर उनके मन को खींचना आरंभ कर दिया था। एक बार फिर सारी आशाएं, आकांक्षाएं अपनी पुरानी भूख लेकर पहले के जैसे जाग उठी थी, जिनका कभी वह त्याग कराई थी। उसी की ओर लौटने का वेग इतना उग्र हो उठा था कि वह अपने गृहस्थी के दिनों से भी ज्यादा बेचैन हो उठी थी। इतने थोड़े दिनों में ही हरिमोहिनी का चेहरा, आंखें, भाव भंगिमा, बातचीत और व्यवहार में ऐसा अकाल्पनिक परिवर्तन देखकर आनंदमयी एकाएक चकित हो और उनका स्नेहपूर्ण कोमल हृदय सुचारिता के लिए चिंतित हो उठा। यदि वह जानती कि भीतर ही भीतर कोई संकट छिपा हुआ है तो वह सुचारिता को बुलाने कभी नहीं आती, लेकिन अब सुचारिता को कैसे चोट से बचाया जा सकता है, यही उनके लिए समस्या हो गई। गोरा को लक्ष्य करके हरिमोहिनी ने जो बात कही थी उस पर सुचारिता से झुकाए चुपचाप उठकर कमरे से चली गई। आनंदमयी ने कहा, डरो मत बहन, मैं पहले नहीं जानती थी। खैर, मैं अब उस पर और जोर नहीं डालूंगी। तुम भी उससे कुछ मत कहो, वह अब तक एक ढंग से जीती आई है। अब एकाएक उस पर अधिक दबाव डालने से वह सह नहीं सकेगी। हरिमोहिनी ने कहा, यह क्या मैं नहीं समझती? इतनी उम्र यूं ही हो गई।
वह तुम्हारे सामने ही कह देना। क्या मैंने उसे कोई कष्ट दिया है? जो वह चाहती है वही तो करती है। मैं तो कभी कोई बात ही नहीं कहती। मैं तो यही कहती हूँ कि भगवान उसे सलामत रखे, मेरे लिए वही बहुत है। मेरा जैसा भाग्य है, कब क्या हो जाए इसी के भय से तो मुझे नींद नहीं आती। आनंदमयी के जाने के समय अपने कमरे से निकलकर सुचारिता ने उन्हें प्रणाम किया। आनंदमयी ने करुणा भरे स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं फिर आऊंगी बेटी, तुम्हें सब खबर दे जाऊंगी, कोई विघ्न नहीं होगा। भगवान के आशीर्वाद से सब शुभ ही संपन्न होगा। सुचारिता कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन सवेरे लक्ष्मिया को साथ लेकर आनंदमयी ने नए घर की बहुत दिनों की जमी हुई धूल झाड़ पोंछ कर धो डालने के लिए जैसे जोरों से पानी बहा रही थी कि एकाएक सुचारिता आ पहुंची। जल्दी से आनंदमयी ने झाड़ू फेंककर उसे छाती से लगा लिया। इसके बाद धोने पोंछने, सामान इधर उधर हटाने और सजाने का काम जोरों से होने लगा। खर्च के लिए परेश बाबू ने सुचारिता को यथोचित रुपया दे दिया था। इसी पूंजी को ध्यान में रखकर दोनों बार बार सूचियां बनाकर उसमें काट छाट करने लगी। थोड़ी देर के बाद स्वयं ही परेश बाबू ललिता को लेकर आ पहुंचे। ललिता के लिए अपना घर असहाय हो उठा था। कोई उससे बात करने का साहस नहीं करता था, किंतु सबकी चुप्पी ही रह रहकर उसे पीड़ा पहुंचाती थी। अंत में वरदा सुंदरी के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए जब उनके बंधु बांधवों के झुंड घर पर आने लगे, तब परेश बाबू ने ललिता को वहां से हटाकर ले जाना ही उचित समझा। जाते समय ललिता वरदा सुंदरी को प्रणाम करने गई। वह मुंह फेर कर बैठ रही और उसके चले जाने पर आंसू बहाने लगी। ललिता के विवाह के बारे में लावण्या और लीला भी मन ही मन काफी उत्सुक थी। उन्हें किसी तरह अनुमति मिल सकती तो क्षण भर की भी देरी किए बिना वे दौड़े दौड़े आती। लेकिन ललिता जब विदा लेकर जाने लगी, तब दोनों ब्रह्म परिवार का कर्तव्य स्मरण करके गंभीर चेहरा बनाए रही। ड्योढ़ी पर ललिता ने क्षण भर के लिए सुधीर को भी देखा, लेकिन उसके पीछे ही उनके समाज के कुछ बुजुर्ग भी थे, इसीलिए वह उससे कोई बात नहीं कर पाई। गाड़ी पर सवार होकर उसने देखा सीट पर एक कोने में कागज में लिपटा हुआ कुछ रखा हुआ है। उसने खोल कर देखा। जर्मन सिल्वर का एक फूलदान था, जिस पर अंग्रेजी में खुदा हुआ था, आनंदित दंपति को भगवान आशीर्वाद दे, और एक कार्ड पर सुधीर के नाम का पहला अक्षर मात्र लिखा उसके साथ रखा हुआ था। ललिता ने मन कड़ा करके प्रण किया था कि आंखों में आंसू नहीं आने देगी, लेकिन विदा के क्षण में अपने बाल्य बंधु का एकमात्र स्नेहोपहार हाथ में लिए लिए उसकी आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। परेश बाबू आंखें मूंदकर चुपचाप बैठे रहे। आओ आओ बेटी, कहते हुए आनंदमयी ललिता को दोनों हाथों से पकड़कर कमरे में खींच लाई, जैसे अब तक वे उसी की राह देख रही थी। सुचारिता को बुलाकर परेश बाबू ने कहा, ललिता हमारे घर से एक बार की विदा लेकर आई है। उनका स्वर कांप उठा। परेश बाबू का हाथ पकड़ते हुए सुचारिता ने कहा, बाबा, यहां उसे स्नेह की कोई कमी नहीं होगी। जब परेश बाबू जाने को खड़े हुए, तब आनंदमयी ने माथे पर आंचल खींचकर उनके सामने आकर उन्हें नमस्कार किया। हड़बड़ाकर परेश बाबू ने प्रति नमस्कार किया तो आनंदमयी ने कहा, ललिता की ओर से आप किसी प्रकार की फिक्र न करें। जिसके हाथ उसे आप सौंप रहे हैं, उससे उसे कभी कोई कष्ट नहीं होगा, और भगवान ने इतने दिनों बाद मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी। मेरी कोई बेटी नहीं थी, सो मुझे मिल गई। विनय की बहू आने से मेरी कन्या की कमी दूर हो जाएगी, इसकी आस लगाए मैं बड़े दिनों से बैठी थी। भगवान ने मेरी यह कामना जितनी देर से पूरी की है, उतनी ही अच्छी बेटी मुझे दी है, और ऐसे अद्भुत ढंग से दी है कि मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरा इतना बड़ा सौभाग्य होगा। ललिता के विवाह की हलचल आरंभ होने के समय से परेश बाबू के मन को पहली बार संसार में कहीं एक किनारा दिखा और आत्मिक सांत्वना मिली। जेल से आने के बाद गोरा के पास इतनी भीड़ लगी रहती थी कि उसकी स्तुति, प्रशंसा और चर्चा आलोचना की असरज धारा में गोरा का दम घुटने लगा और उसके लिए घर में रहना मुश्किल हो गया। इसलिए गोरा ने फिर पहले की तरह गांवों का भ्रमण आरंभ कर दिया। कुछ खाकर सवेरे ही वह निकल जाता और देर रात तक लौटता।
रेल पर सवार होकर कलकत्ता के आसपास के किसी स्टेशन पर उतरकर वह देहात में घूमता रहता। वहां भी कुम्हार, तेली, केवट आदि मोहल्ले में आतिथ्य ग्रहण करता। यह विशालकाय गौर वर्ण ब्राह्मण क्यों उनके घरों में यूं भटकता रहता है, उनका दुख सुख पूछता है, यह उनकी समझ में नहीं आता था। यहाँ तक कि उनके मन में तरह तरह के संदेह भी उठते थे। लेकिन गोरा उनके सारे संकोच संदेह की उपेक्षा करके उनके बीच विचरण करता था। बीच बीच में कुछ खरी खोटी भी उसे सुननी पड़ जाती थी, लेकिन उससे भी वह हतोत्साहित नहीं होता था। ज्यों-ज्यों इन लोगों के भीतर वह प्रवेश पाता गया, त्यों तो एक ही बात उसके मन में चक्कर काटने लगी। उसने देखा इन देहातों में समाज के बंधन पढ़े लिखे भद्र समाज से कहीं अधिक सख्त हैं। हर घर के खान पान, उठने बैठने और काम काज पर समाज की निरंकुश दृष्टि जैसे दिन रात निगरानी रखती है। लोकाचार पर हर किसी का सहज विश्वास था और उसके सामने में किसी के मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठता था। लेकिन समाज के बंधन और आचार निष्ठा से किसी को कर्म क्षेत्र में कोई योग मिलता भी नहीं दिख पड़ता था। इन लोगों जैसा डरपोक, असहाय, अपना भला बुरा सोचने में असमर्थ कोई और जीव दुनिया में कहीं हो सकता है, इसमें गोरा को संदेह होता था। ये लोग जैसे लकीर पीटते हुए चलने के अलावा कोई मंगल ही नहीं पहचानते थे, न समझाने पर ही समझते थे। उनके लिए दंड और वर्गवाद द्वारा बंधे रहना ही सबसे बड़ी बात थी। क्या क्या उन्हें नहीं करना है और करने पर उसके लिए कैसा दंड मिलेगा, इसी के विचार ने जैसे उनकी प्रकृति को सिर से पैर तक एक जाल में फांस रखा था। लेकिन यह जाल राजा के बंधन का नहीं था, बल्कि महाजन का बंधन था, ऋण का बंधन था। इन लोगों में ऐसा कोई सूत्र नहीं था जो सुख दुख और विपत्ति में उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा कर सके। गोरा यह सुने बिना नहीं रह सका कि इसी आचार के अस्त्र से मानव मानव का रक्त चूसकर निष्ठुरता से उसका सब कुछ छीन ले रहा था। उसने बार बार लक्ष्य किया कि सामाजिक कर्म में किसी पर कोई जरा भी दया नहीं करता। एक व्यक्ति का बाप बहुत लंबी बीमारी से कष्ट भोग रहा था। बाप के इलाज और पथ्य की व्यवस्था में बेचारे का सब कुछ लुट चुका था, पर इसके लिए उसकी किसी ने कोई मदद नहीं की। उल्टे गांव के लोगों ने निर्णय किया कि बाप की लंबी बीमारी किसी अज्ञान पाप का फल थी, जिसके लिए बेटे को प्रायश्चित करना होगा। उस अभागे की दरिद्रता और बेचारगी किसी से छिपी न थी, किंतु फिर भी उसे क्षमा न मिल सका। सभी कर्मों में यही हालत थी। जैसे गांव के लिए डकैती की अपेक्षा पुलिस की जांच पड़ताल अधिक बड़ी दुर्घटना थी, वैसे ही माँ बाप की मृत्यु की अपेक्षा माँ बाप श्राद्ध ही संतान के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। आय अथवा सामर्थ्य की कमी की बात सुनने को तो कोई राजी ही नहीं था। जैसे भी हो, समाज की हृदयहीन मांग अक्षरशः पूरी करनी ही होगी। विवाह के अवसर पर लड़की के पिता का भार दुस्सह हो उठे, उसके लिए वर पक्ष के द्वारा हर तरह की कुचेष्टा की जाती थी और अभागे को कहीं से मदद नहीं मिलती थी। गोरा ने देखा यह समाज मनुष्य को जरूरत पड़ने पर मदद नहीं देता था, विपत्ति आने पर सहारा नहीं देता था, सिर्फ दंड देकर उसे नीचा दिखाकर और दरिद्र ही करता था। भद्र समाज के बीच रहते हुए गोरा इस बात को भूल गया था, क्योंकि सबके मंगल के लिए वह एक होकर खड़े होने की प्रेरणा उस समाज में बाहर से मिलती रहती थी। इस समाज में एक जगह मिलकर खड़े होने के लिए तरह तरह के उद्योग होते दिखते रहते थे। इनमें विचारणीय बात यही थी कि सारे उद्योग कहीं इसलिए विफल न हो जाएं कि सभी एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। लेकिन देहात में बाहर की शक्तियों का दबाव जहां उतना नहीं पड़ रहा था, वहां की निश्चेष्टता में ही गोरा ने अपने देश की सबसे बड़ी दुर्बलता का बिल्कुल नग्न रूप देखा, जो धर्म सेवा के रूप में, प्रेम के रूप में, करुणा के रूप में, आत्मत्याग के रूप में और मानव के प्रति श्रद्धा के रूप में सबको शक्ति देता है, प्राण देता है, सबका मंगल करता है, वह वहां कहीं नहीं दिखता था। और जो आचार केवल रेखाएं खींचता है, विभाजन करता है, कष्ट देता है, बुद्धि की भी कोई परवाह नहीं करता और प्रेम को भी दूर ही रखता है, वही चलते फिरते उठते बैठते हर किसी के हर काम में अड़ंगा लगाता रहता है। मूर्खता भरी रूढ़िवादिता के भयानक दुष्परिणाम गोरा को इन देहातों में काफी स्पष्ट और विभिन्न रूपों में दिखने लगे। वह देखने लगा कि मनुष्य के स्वास्थ्य, ज्ञान, धर्म, बुद्धि, कर्म सभी पर इतनी ओर से, इतने प्रकार से आक्रमण हो रहा है
कि उसके लिए अपने को भावुकता के इंद्रजाल में भुलाए रखना असंभव हो गया। आरंभ में ही गोरा ने देखा था कि गांव की नीची जातियों में स्त्रियों की संख्या की कमी के कारण या अन्य किसी भी कारण एक बहुत बड़ी रकम देकर ही विवाह के लिए लड़की मिलती थी। अनेक पुरुषों को आजीवन और अनेकों को बड़ी उम्र तक अविवाहित रहना पड़ जाता था। उधर विधवा विवाह का कड़ा निषेध था। इससे समाज का स्वास्थ्य घर घर में दूषित हो रहा था और इससे होने वाली बदनामी और अनिष्ट को हर कोई महसूस कर सकता था। सभी हमेशा के लिए बुराई को सहते चलते रहने के लिए विवश थे। इसका इलाज या प्रतिकार करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था। जो गोरा शिक्षित समाज के आचार के बंधन को कहीं शिथिल होने नहीं देना चाहता था, वही यहाँ आचार का विरोध करने लगा। उसने इनके पुरोहितों को भी मना लिया था, लेकिन समाज के लोगों को किसी तरह से राजी नहीं कर सका, बल्कि वे गोरा पर बिगड़ उठे। उन्होंने कहा, ठीक है, जब ब्राह्मण विधवा विवाह करने लगेंगे तब हम भी मान लेंगे। उनके नाराज होने का एक मुख्य कारण यह भी था कि वे समझते थे कि गोरा उन्हें निम्न जात का समझकर उनकी अवज्ञा कर रहा है और यही प्रचार करने वह यहाँ आया है कि उन जैसे नीच लोगों के लिए हीन आचार ही उपयुक्त है। गोरा ने देहातों में घूमते हुए यह भी देखा कि मुसलमानों में एक ऐसी चीज थी जिसके कारण वे एक हो सकते थे। गोरा ने लक्ष्य किया कि गांव पर कोई विपत्ति आने पर मुसलमान लोग जिस तरह कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते थे, हिंदू नहीं हो पाते थे। बार बार गोरा समझता था, इन दोनों निकटतम पड़ोसी समाजों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों मौजूद है। इस प्रश्न का जो उत्तर उसके मन में पैदा होता था, उसे वह किसी तरह से मानना नहीं चाहता था। यह मानने में उसे बड़ा कष्ट हो रहा था कि मुसलमान केवल आचार से नहीं, धर्म से एक है। एक तरफ जहां आचार के बंधनों ने उनके सारे कर्म को व्यर्थ बांध कर नहीं रखा था, वहीं दूसरी तरफ धर्म का बंधन उनमें घनिष्ठ एकता बनाए रखता था। उन सब ने मिलकर एक ऐसी रीति को अपनाया था जो केवल ना नहीं थी, हाँ भी थी, जो ऋणात्मक नहीं थी, घनात्मक थी, जिसके लिए मनुष्य एक ही पुकार पर पल भर में एक पंक्ति में खड़े होकर अनायास प्राण तक न्यौछावर कर सकते थे। गोरा जब भद्र समाज में लेख लिखता था, व्याख्यान देता था, दलील देता था, तब वह दूसरों को समझाने के लिए, अपने पथ पर लाने के लिए स्वभावतः अपनी बातों को कल्पना के मनोहर रंगों से रंग देता था। जो स्थूल था उसे वह सूक्ष्म व्याख्याओं से ढक देता था। जो निरा आवश्यक भग्नावेश मात्र था उसे भी वह चमक से मढ़कर आकर्षक बनाकर दिखाता था। देश के लोगों का एक गुट देश से विमुख था। देश की हर बात उसे घटिया दिखती थी। इसीलिए गोरा देश के प्रति प्रबल अनुराग से भरकर स्वदेश को इस ममत्वहीन दृष्टि से बचाने के लिए देश की हर बात उज्जवल आवरण से ढक देने की चेष्टा करता रहता था। वह इसी का अभ्यस्त हो गया था। यह बात नहीं थी कि गोरा केवल वकील की भांति यह सिद्ध करना चाहता था कि उसके पक्ष का सभी कुछ अच्छा है, या कि जो दोष दिखता है वह भी एक प्रकार से गुण ही है। इस प्रकार गोरा सच्चे मन से विश्वास करता था। बिल्कुल असंभव मुद्दों पर भी वह अपने विश्वास को हेकड़ी के साथ झंडे की तरह विरोधियों के सामने फहराता हुआ खड़ा हो जाता था। उसकी केवल एक ही रट थी कि पहले स्वदेश के प्रति स्वदेशियों की श्रद्धा लौटानी होगी और सब बात पीछे होगी। किंतु जब वह देहातों में आता तब उसके सामने कोई श्रोता नहीं होता था, न सिद्ध करने को कुछ होता था, न विरोध पक्ष की अवज्ञा को नीचा दिखाने के लिए शक्ति जुटाने का कोई प्रयोजन होता था। इसीलिए सत्य को वहां किसी के आवरण के भीतर देखने की आवश्यकता नहीं थी। देश के प्रति उसके प्रेम की प्रबलता ही उसकी सत्य दृष्टि को असाधारण रूप से तीक्ष्ण बना देती थी। टसर की कोट पहने, कमर में चादर लपेटे, हाथ में कैनवस का झोला लिए स्वयं कैलाश ने आकर हरिमोहिनी को प्रणाम किया। उम्र कोई 35 के लगभग, ठिगना और गठा हुआ शरीर, रूखा और भारी चेहरा, कई दिनों की बढ़ी हुई दाढ़ी घास के अंकुरों से झलक रही थी। ससुराल के आत्मीय को बहुत दिनों के बाद देखकर हरिमोहिनी प्रसन्न हो उठी। अरे देवर आए हैं, बैठो बैठो, कहते कहते जल्दी से उन्होंने चटाई बिछा दी। हाथ पांव धोओगे? कैलाश ने कहा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तुम्हारा स्वास्थ्य तो अच्छा ही दिख पड़ता है। मानो स्वास्थ्य अच्छा होना अपने अपमान की बात मानकर हरिमोहिनी बोली।
कहाँ अच्छा है? बीमारी से पिंड छूटे तो चैन मिले, मौत भी तो नहीं आती। जीवन के प्रति ऐसी उपेक्षा पर कैलाश ने अपनी आपत्ति प्रकट की। बड़े भाई नहीं रहे फिर भी उन सबको हरिमोहिनी के रहने से कितना बड़ा सहारा है, उसके प्रमाण स्वरूप उसने कहा। यह क्यों नहीं देखती कि तुम हो तभी तो कलकत्ता आना हो सका, कहीं खड़े होने को जगह नहीं मिलती। घर के सब लोगों और गांव बिरादरी के समाचार पूरे ब्यौरे के साथ सुनाकर सहसा कैलाश ने चारों ओर नजर डालकर पूछा, तो यह घर उसी का है? हरिमोहिनी ने कहा, हाँ। कैलाश बोला, घर तो पक्का है। उसका उत्साह बढ़ाने के लिए हरिमोहिनी ने कहा, पक्का तो है ही, सब पक्का है। कैलाश ने निरीक्षण करके यह देख लिया कि सब शहतीर मजबूत साल की लकड़ी के हैं और खिड़कियां दरवाजे भी आम की लकड़ी के नहीं हैं। दरवाजे 1.5 ईंट की है या 2 ईंट की, यह भी उसकी नज़र से छिपा नहीं रहा। ऊपर नीचे कुल मिलाकर कितने कमरे हैं यह भी उसने पूछकर जान लिया। कुल मिलाकर यही जान पड़ा कि सारी बात से वह काफ़ी संतुष्ट है। मकान बनाने में कितना खर्च आया होगा इसका अनुमान करना उसके लिए कठिन था, क्योंकि इस तरह के सामान और मसाले की कीमत उसकी जानी भी नहीं थी। बहुत सोचकर पैर पर पैर हिलाते हिलाते आखिर में उसने मन ही मन कहा, अधिक नहीं तो 10-15 हजार तो लगा ही होगा। लेकिन प्रकटता कुछ कम करके बोला, क्या राय है भाभी, 7-8 हजार रुपया तो लगा ही होगा। कैलाश के गवारपन पर हरिमोहिनी ने अचरज प्रकट करते हुए कहा, क्या कहते हो देवर, 7-8 हजार क्या होता है? 20 हजार से एक पैसा कम नहीं लगा होगा। कैलाश बड़े मनोयोग से चुपचाप चारों ओर की चीजों का निरीक्षण करने लगा। यह सोचकर उसे अपने ऊपर बड़ा संतोष हुआ कि अभी जरा सा सम्मति सूचक सिर हिला देने से ही साल की लकड़ी के शहतीरों और सागौन के खिड़की दरवाजों समेत इस पक्की इमारत का एकमात्र स्वामी बना जा सकता है। उसने पूछा, और सब तो हुआ, लेकिन लड़की? हरिमोहिनी ने कहा, उसकी बुआ के घर से अचानक बुलावा आ गया था, वहीं गई है, 2-4 दिन देर हो सकती है। कैलाश बोला, तब फिर देखने का काम कैसे होगा? मेरा तो एक मुकदमा भी है, कल जाना ही होगा। हरिमोहिनी बोली, अभी मुकदमा रहने दो, यहाँ का काम निपटाए बिना तुम नहीं जा सकते। थोड़ी सोच विचार करके कैलाश ने अंत में निश्चय किया कि बहुत होगा तो यही ना कि मुकदमे में एक तरफा डिग्री हो जाएगी, मामला फिस हो जाएगा। वह होता रहे, उसकी क्षतिपूर्ति का यहाँ पूरा प्रबंध है। यह उसने एक बार फिर चारों तरफ नजर दौड़ाकर निश्चय कर लिया। सहसा उसने देखा हरिमोहिनी के पूजा गृह में एक कोने में थोड़ा सा पानी जमा था। इस कमरे में पानी की निकासी के लिए नाली नहीं थी, फिर भी हरिमोहिनी हमेशा उसे धोती पोंछती रहती थी, इसलिए कोने में जरा सा पानी अक्सर रह जाता था। व्यस्त भाव से कैलाश ने कहा, भाभी यह तो ठीक नहीं है। हरिमोहिनी ने पूछा, क्यों, क्या बात हुई? कैलाश बोला, वह जो वहां पर पानी जमा हो रहा है वह हरगिज नहीं होना चाहिए। हरिमोहिनी ने कहा, लेकिन क्या करूं देवर? ना, यह नहीं चलेगा, इससे तो फर्श सील जाएगा। इसी से कह देता हूं भाभी, इस कमरे में पानी वानी गिराने से नहीं चलेगा। हरिमोहिनी चुप हो गई। तब कैलाश ने कन्या के रूप के प्रति जिज्ञासा की। हरिमोहिनी ने कहा, वह तो देखकर ही जानोगे, अभी तो केवल इतना ही कह सकती हूँ कि तुम लोगों के घर में ऐसी सुंदर बहू आज तक नहीं आई। कैलाश कह उठा, हमारी मंजली भाभी? हरिमोहिनी कह उठी, कहाँ यह और कहाँ वह, तुम्हारी मंजली भाभी क्या उसके सामने ठहर सकती है? ससुराल में मंजली भाभी की सुंदरता आदर्श मानी जाती थी। यह हरिमोहिनी को विशेष अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए उन्होंने यह और जोड़ दिया, तुम लोग चाहो जो कहो, भैया मुझे तो मंजली बहू से छोटी बहू कहीं ज्यादा पसंद है। कैलाश ने मंजली बहू और छोटी बहू के रूप की तुलना में कोई उत्साह नहीं दिखाया। मन ही मन वह किसी एक अदृश्य मूर्ति की फूल की पंखुड़ी सी बांसुरी की नासिका और कमर तक झूलते हुए केशों की कल्पना से अपने को भरमा रहा था। हरिमोहिनी ने देखा कि इस पक्षी की अवस्था तो पूरी तरह से आशाजनक है।
यहाँ तक कि उन्होंने समझ लिया कि जो बड़ा सामाजिक दोष कन्या में है वह भी शायद ऐसा कोई बड़ा विघ्न न समझा जाएगा। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।